हेलो हेलो हेलो, मैं कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। टुडे इज 20th April 2020। आज भी वही मेरे सब्जेक्ट को लेकर बात करूंगी मैं, लेकिन शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। एक के बाद एक टॉपिक चेंज करती जाऊंगी बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो शायद कुछ आप लोगों को समझा पाओ, तो कोशिश यही रहेगी मेरी। देखिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर किसी एक इंसान की जो ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बनाती हूँ। तो इसमें अगर इसको लग्न हम पकड़ते हैं या राशि पकड़ते हैं, तो इसका एक दशांतरदशा भी होता है, प्रत्यंतरदशा होता है। मतलब सिर्फ ये सब कैलकुलेशन के लिए, आप लोगों की जानने के लिए नहीं है। तो इसके हिसाब से 10th हाउस कर्मा का हाउस मैंने पहले भी बताया था। तो सवाल ये है कि अगर सब कुछ प्रीडेस्टाइन्ड है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर चार्ट में है हम क्या बनेंगे, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं? अब देखना ये आए कि इस चार्ट में कर्म का हाउस 10th हाउस जो प्रीडेस्टाइन्ड है, अगर आपके बेटे के जिंदगी में इंजीनियर होने का कनेक्शन लिखा हुआ है, 10th हाउस देखकर हम बता सकते हैं कि ये इंजीनियर बन सकता है, बन सकता है, मतलब नहीं भी बन सकता है। तो इस कर्मा में, अगर कर्मा के कनेक्शन में अगर इंजीनियर का कनेक्शन है, तो उसके साथ साथ हमें ये लग्न, राशि, 9th हाउस, 5th हाउस, उसका कनेक्शंस भी देखना पड़ेगा कि वो इंसान आलसी है कि नहीं, लेजी है कि नहीं, उसका माइंड मतलब कितना तेज है, पढ़ाई लिखाई में वो कैसा होंगे। अगर इन सब चीज़ों में हमको नेगेटिविटी मिले, तो यकीनन वो इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? हो सकता है कि छोटे मोटे दुकानों में ये जो पार्ट्स ठीक करते हैं वो ठीक करेगा, वो भी तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग ही है ना। तो कनेक्शन कर्म का है, अब उसका परफॉर्मेंस जो करेगा वो भी देखना पड़ता है। अब यहाँ से यहाँ पर भगवान कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ है? तो ये जो आज तक हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, कभी ये सोचा कि किसी इंसान को हमने पहली बार देखा तो ये लगता है कि इसे मैंने पहले कभी देखा था? या ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं या आप जा रहे हो, अचानक किसी को देखा कि फिर से देखने को मन किया? 24 आवर्स में कितने सारे लोगों से आप बात करते हो, तो देखा जाए किसी एक की बात आपको याद आ रही है। या आजकल तो सोशल साइट का ज़माना है, हो सकता है कि मेरे ऑफिस में आप या आपके ऑफिस में हम आ गए, लेकिन इससे पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन किसी को फॉलो या सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ये जो रिलेशंस होते हैं, अगर ऐसा है कि आपने मुझे सब्सक्राइब या फॉलो किया है, तो कहीं ना कहीं हम मिल चुके होंगे, या आपकी टेलीपैथी होंगे कि आपका टेलीपैथी का जोर होगा कि आप मुझे याद कर रहे हो, उसके बल पर विथ एनी रीजन आई विल गो टू मीट यू। और अगर हमने किया है, तो ये मेरे टेलीपैथी का जोर होगा कि हम आपको याद करें और आप किसी न किसी वजह से हमारे प्लेस में आ जाए। ये जो रिश्ते होता है, कभी ये सोचा है कि हजार हजार साल पुराना जो तब की बात कर रही हूँ, तब जो
इंसान मरते थे, उनका जो नाभि होता है, जो आजकल भी किया जाता है, नाभि को गंगा में बहा दिया जाता है। सोर्स ऑफ लाइफ, नाभि इज द सोर्स ऑफ लाइफ। मतलब जैसे भी हो, हम लोग यकीन रखते हैं कि ये जिंदगी फिर से मिले। लास्ट बात में भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने को खुद को लेकर बात करूं तो अगर मेरे फर्स्ट लाइफ में भी तो ये बात चल रहा होगा कि जब मैं पैदा हुई थी तब एक चार्ट बन गया होगा, तो वहाँ पे जो 12 हाउस रहा होगा तो उसमें मेरे रिश्तेदारों का रिलेशन, अगर तब की मेरा लग्न राशि ये होगा तो फ्रेंड्स जो होंगे ये उसका रिलेशन 5th हाउस में होगा, 1 2 3 4 5 5th हाउस में, या 3rd हाउस में, किसी भी कनेक्शन को हम ले सकते हैं। तो 7th हाउस में मेरा पति या पत्नी, अगर मैं लड़का था तो उस मेरा पत्नी, तो वैसे ही चाइल्ड का 5th हाउस का कनेक्शन, माँ का 4th हाउस का कनेक्शन, तो वो सब तो रह चुके होंगे। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में कि अर्जुन को कि आपका जो पिछले वाला जो रिलेशंस है, क्या उसे आप याद कर सकते हो? लेकिन तब तो रोए थे, मरने के टाइम पर वो लोग भी रो रहे थे। जो एक जन्म के बाद